Hello, today I will discuss about the lift force and drag force in the wind energy। तो बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लिफ्ट फोर्स होता है और ड्रैग फोर्स वो जब भी कोई एरोप्लेन या विंड्स मूव करती है एयर में तो वहाँ दो फोर्स एक्ट होता है। पहला जो है एफ एल लिफ्ट फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सेकंड जो होता है ड्रैग फोर्स जो कि पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम एक एरोफॉयल की बात करें, एक्स डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन में एक हमने एरोफॉयल को यहाँ पे कंसीडर किया है। अब इसके ऊपर अगर हम लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स के लिए स्टडी करें तो लिफ्ट फोर्स आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है इस हॉरिजेंटल एक्सिस से जो इसकी सेंटर ऑफ लाइन है उसके अगर ये रेफरेंस लाइन मान लें और ये परपेंडिकुलर है तो लिफ्ट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड ड्रैग फोर्स इनटू द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इनटू दिस मैनर। जो वी आर है रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये एंगल अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ अटैक है। इसका मतलब कि जब भी एरोफॉयल पे या ब्लेड के ऊपर विंड्स आती हैं किस एंगल पे आ रही है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर विंड जिस एंगल से मैक्सिमम जहाँ से विंड फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन से विंड आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ब्लेड मूव करेगा। बीटा जो है वो पिच एंगल है। इसका मतलब कितना ये मूव कर रहा है रेफरेंस एक्सिस लाइन से जहाँ पे रोटर अटैच है ब्लेड से, तो ब्लेड के साथ साथ जो आपका डायरेक्शन है वो विंड के डायरेक्शन के साथ में होना चाहिए। अब ये हम लोग देखे हैं कि जब भी विंड एनर्जी की बात हम करें तो देयर आर सम फ्लक्चुएशन मस्ट बी अकर while we obtaining the wind energy। तो how to reduce the fluctuation through the wind energy, that are the various types from which we reduce the fluctuation of the wind। first जो है that is the tethering control। tethering control means tethering की मीनिंग जो हिंदी में होती है that is tie, उसको मतलब होता है थ्रेड बांधना। तो the axis of the turbine get positions that the propeller blades revolve। तो उसको हम टाई अप कर देते हैं जो टरबाइन की पोजीशन है और जो प्रोपेलर ब्लेड्स हैं उसका जो रिवॉल्व है इसको हम टेथरिंग कंट्रोल के थ्रू टाई अप कर देते हैं। सेकंड है यॉ कंट्रोल। या मीनिंग होती है दैट इज़ ट्विस्टिंग। अगर हम देखें कि जब भी प्लेन्स मूव करती है तो वो कभी डायरेक्शन जो है वो twisting phenomena occurs while the motion of the wind either aeroplane moves। that twisting या control is to be based by the automatically direction to the wind that adjusts its position। third one is the pitch control। pitch control means the blade is to be adjusted in such a manner that the maximum wind comes on the surface of the blade and the blades designed into the form of the aerofoil aerodynamics structure। there are the some important terms that are used in the study of wind energy, so we study one by one that which type different phases that these terms or abbreviations are generally used। so first one is the pitch angle। in pitch angle, the angle between the wind direction and the direction perpendicular to the plane of the blade। तो इसका मतलब पिच एंगल जो हुआ जो विंड की डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ब्लेड, जो विंड आ रही है और जो ब्लेड की डायरेक्शन है। मतलब सपोज दैट ये आपकी विंड यहाँ से आ रही है, ये ब्लेड है, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सेकंड है पिच कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ द पिच बाय ट्विस्टिंग द ब्लेड। मतलब पिच कंट्रोल जो ब्लेड्स हैं किसी भी टरबाइन की रॉड नहीं, जो आपकी रॉड है जिसके ऊपर ब्लेड्स माउंट होती हैं उनको हम लोग ब्लेड्स को ट्विस्ट कर देते हैं जिसके हिसाब से जो भी ट्विनिंग फिनोमिना अकर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द ब्लेड्स। थर्ड वन इज द टिप स्पीड रेशियो। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ रोटर ब्लेड टिप्स एंड स्पीड ऑफ द विंड। तो इन दो के रेशियो को हम बोलते हैं टिप स्पीड रेशियो। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि
डिफाइन टिप स्पीड रेशियो या सॉलिडिटी या व्हाट डू यू मीन बाय या। तो ये सारी चीज़ें हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं, इसलिए इस चीज़ को आपको समझना है। जो टिप स्पीड रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रोटर ब्लेड टिप्स एंड द स्पीड ऑफ विंड। थर्ड है दैट इज़ सॉलिडिटी। ये इंपॉर्टेंट है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द रोटर टू द स्वेप्ट एरिया ऑफ द रोटर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा हमारा सर्कमफ्रेंशियल एरिया जो होगा, मैक्सिमम जो विंड है वो इस सरफेस पे आएगी, और उस सरफेस पे आने की वजह से जो ज़्यादा का ज़्यादा एरिया है वो उससे विंड जो है इसके ऊपर, जब विंड ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कमफ्रेंशियल एरिया को कवर करेगी, जिससे कि ब्लेड जो है वो रोटेट करेगी और ज़्यादा हमें एनर्जी इसके थ्रू मिलेगी। तो सॉलिडिटी को जो हम डिफाइन करते हैं वो स्मॉल एस से, दैट इज इक्वल टू पाई बी एन बी अपॉन पाई डी। एन जो है वो नंबर ऑफ ब्लेड है, बी जो है ब्रेथ ऑफ एवरेज ब्रेथ ऑफ ब्लेड है, और डी जो है वो डायमीटर है। सर्कमफ्रेंशियल एरिया को भी हम पाई डी बोलते हैं। तो कितना मैक्सिमम विंड जो है वो रोटर की ब्लेड के ऊपर आ रही है, और ब्लेड जितनी ज़्यादा विंड्स आएगी उतनी तेज़ी से जो रोटर ब्लेड है वो मूव करेगा। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ हब। हब जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द व्हील है, जिसके थ्रू सारी की सारी फिनोमिना जो होता है, रोटर है ये इसके ऊपर माउंट होता है। प्रोपेलर, रिवॉल्विंग शाफ्ट ऑफ द विद ब्लेड्स को ही हम लोग प्रोपेलर कहते हैं। यहाँ पे शाफ्ट रिवॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपेलर। नेक्स्ट जो है ये है नेकल। नेकल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। नेकल में क्या होता है, इट इज़ द असेंबली कंसिस्ट ऑफ विंड टर्बाइन, गियर और जनरेटर। इसका ये मतलब हुआ जो हमने सेट ऑफ बॉक्स बनाया था जिसमें दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर असेंबली, गियर बॉक्स एंड विंड टर्बाइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेकल। इट इज़ द सेट ऑफ अरेंजमेंट इन विच द विंड ब्लेड, टर्बाइन ब्लेड, जनरेटर एंड गियर बॉक्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट है दैट इज़ द या कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ ओरिएंटेशन द एक्सिस ऑफ विंड टर्बाइन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो जो या है, अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, जो ट्विस्ट होता है उसी को हम या बोल रहे हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर विंड है, अगर उसकी डायरेक्शन, कभी ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में विंड का जो फ्लो है वो सरफेस ब्लेड पे आए, तो कभी कभी जो विंड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उस डायरेक्शन को चेंज होने से ये ऑटोमेटिक जो है अपने एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन को भी चेंज कर ले। इसी को हम बोलते हैं या कंट्रोल, मीन्स ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग ऑफ इट्स ओरिएंटेशन द एक्सिस ऑफ द विंड टर्बाइन, और जिस डायरेक्शन में विंड मूव करे उसी डायरेक्शन में आपको एडजस्ट कर ले। तो दिस इज द या कंट्रोल। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप we can say that different type of abbreviation which are used in the wind energy. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम इसी में डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी में, विंड पावर कैरेक्टरिस्टिक। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ड्रा द विंड पावर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है विंड पावर, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हमें पावर मिलेगा उतनी ही ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करने के लिए हमारी जो विंड की स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये डिपेंड करता है विंड के स्पीड के क्यूबिक फॉर्म में, इट इज़ प्रोपोर्शनल। सेकंड जो है वो डायमीटर रोटर की जो है उस पर डिपेंड करता है, ब्लेड की डायमीटर पे डिपेंड करता है, और जो थर्ड है वो डेंसिटी ऑफ द एयर पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द मेन टर्म्स, while the speed is totally depend upon the efficiency of the wind energy is to be proportional to the diameter, density and the cubic of the velocity। तो यहाँ पे पावर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में अगर हम देखें तो जनरली दो टर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, द ग्राफ बिटवीन द पावर एंड द विंड स्पीड। तो जो भी पावर है वो हमें मिलेगा, इट इज़ इनटू द मैनर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो ए लाइन बिटवीन पावर P एंड विंड स्पीड N। स्टार्टिंग में देखें कि विंड की स्पीड स्टार्टिंग में जब हमारा रन नहीं कर रहा है तो ज़ीरो है, यहाँ से स्पीड धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज़ करना शुरू हुई और यहाँ पे गई, यहाँ पे स्पीड जो है वो मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम स्पीड विंड की होती है, उस मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम जो एयर होती है वो
ब्लेड के ऊपर आती है। अब जितनी ज़्यादा एयर आएगी ब्लेड के ऊपर उतनी तेज़ी से ब्लेड मूव करेगा। तो उसी पर्टिकुलर पीक पॉइंट को हम जहाँ पे मैक्सिमम विंड एनर्जी, विंड स्पीड मिलती है जिस पॉइंट पे, वहीं पे हम मैक्सिमम आउटपुट स्पीड में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ स्पीड। सो ए कर्व इन बिटवीन पावर एंड स्पीड, इट स्टार्ट फ्रॉम initial line and go slowly to the increasing order, and then at a certain point when the maximum amount of the air is exist, at that point the power output is to be obtained at its maximum speed limit. So this is the curve of the power and speed. Another curve that is to be considered for calculation of the wind characteristic, that is the torque and rotor speed. तो पावर के साथ ब्लेड की स्पीड पे भी मूव डिपेंड करती है, एयर की स्पीड के साथ जो विंड की स्पीड है उस पे भी हमारा इफ़िशियंसी मैटर करता है, और टॉर्क और रोटर के स्पीड पे भी हमारा इफ़िशियंसी जो है वो मैटर करता है। तो देखिए ये टॉर्क की लाइन है और ये जो लाइन है वो रोटर की स्पीड की लाइन है। तो जैसे जैसे हमने 1 2 3 इस रोटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वैसे आप देखेंगे जो ग्राफ का ऊपर का पीक है वो चीज़ जो है वो वेरी करता है। तो उसी रेशियो में जो टॉर्क है वो हमें मिलता है इनटू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्क रोटर स्पीड। थर्ड जो है, ये जो है आपका लिफ्ट फोर्स, जो भी आपका फोर्स है, एक्सेस ऑफ द फोर्स, थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द विंड, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विंड एंगल दैट इज इंडिकेट बाय नंबर ऑफ ब्लेड्स, 1 ब्लेड, 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड। तो जितना भी आपका शाफ्ट के ऊपर ब्लेड माउंट होंगी उतनी ही आपका जो टोटल इफ़िशियंसी है विंड की वो इम्प्रूव होगी। अगर मान लीजिए कम ब्लेड है तो लेस एफिशिएंट होगा, जैसे जैसे ब्लेड इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसके जो हमारा पावर आउटपुट है उसी रेशियो में हमें मिलेगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द विंड पावर वेयर वी कैन एज्यूम दैट how the efficiency is to be obtained maximum into the different cases for changing the different parameters। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने डिस्कस जो किया है वो कौन कौन से टर्म्स दैट आर यूज इन द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, विंड पावर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और जो मेन प्रिंसिपल है जिसके थ्रू विंड जो है वो एरोफाइल पे आती है, मींस एनालिसिस ऑफ द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स ऑन टू द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। तो ये जो 3 टर्म्स है वो इसकी एनालाइज हम लोग करेंगे कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एनालिसिस द टोटल फोर्स ऑन द विंड ब्लेड, तो जो ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स का हमने एरोफाइल पे फिगर बनाया है, इस चीज़ को हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका लिफ्ट फोर्स होता है और जो कि नॉर्मल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस जो है, और एंगल ऑफ अटैक और पिच एंगल, इट मीन्स दैट किस एंगल से जो विंड है वो ब्लेड पे आ रही है। तो इस लेक्चर में आज हम लोग सिर्फ इस चीज़ को ही रहने देते हैं जो कि आपका पावर कैरेक्टरिस्टिक था और डिफरेंट टाइप्स के जो एब्रिविएशंस हैं विंड एनर्जी के। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।